बिहार में बीजेपी का आखिरकार मुख्यमंत्री बन ही गया। इतिहास रचा सम्राट चौधरी ने। जी हां, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अचानक फैसला लिया कि वह अब राज्यसभा जाना चाहते हैं और अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो इसके बाद उन्होंने एनडीए दल पर, बीजेपी पर छोड़ दिया कि आगे वह किन्हें करेंगे। तो बीजेपी ने तय करा कि हम सम्राट चौधरी को आगे करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी का एक लंबा राजनीतिक सफर लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ भी बीता। शायद ये खबर आपको चौंका दे, क्योंकि इस खबर में ये चर्चा करेंगे कि राज्य के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, जो कभी आरजेडी का हिस्सा थे। अगर आज उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप क्या आरजेडी में वापसी करेंगे, तो इस मामले पर उनका क्या जवाब रहता था, क्योंकि ऐसे कई सवाल बीच में उठे थे चुनाव से पहले भी और उससे पहले भी। जब वो जेडीयू के साथ थे, उसके बाद पाला बदल लगातार हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ यही सवाल एक मेन रहता था कि क्या आप आरजेडी में वापसी करेंगे, क्या लालू राबड़ी का दोबारा से दामन थामेंगे, क्या आपको आरजेडी रास नहीं आई, या फिर आरजेडी छोड़ने और आरजेडी में वापसी करने के अपने कुछ कारण रहेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति को समझें तो सम्राट चौधरी अब बीजेपी की पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने, यानी आखिरकार बीजेपी ने बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना ही लिया। सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें, ये रिपोर्ट जो है अब अन्य रिपोर्टों के माध्यम से जानकारी जुटाई गई है। कुछ पुराने इंटरव्यूज के भी उनके बयान खंगाले गए, जो कि चैट जीपीटी और तमाम एआई जनरेटेड रिपोर्ट के आधार पर है। फिलहाल अगर देखा जाए तो एक मेन सवाल, जब सम्राट चौधरी को लेकर बहुत किरकिरी हो रही थी, यही सवाल उठ रहे थे कि आप बार बार पाला बदल कर रहे हो। क्योंकि अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो 2010 तक, 1990 से अगर देखा जाए राजनीतिक सफर शुरू हुआ, तो 2010 तक इन्होंने आरजेडी का दामन थामे रखा था। शकुनी चौधरी का भी लंबा सफर आरजेडी के साथ रहा, जो इनके पिता थे। उसके बाद उन्होंने भी पाला बदल किया, लेकिन 2010 तक आरजेडी के साथ थे शुरुआत से। उसकी तारीख, उसका सन एकदम क्लियर नहीं, लेकिन कहा जाता है 10-15 साल की राजनीति इन्होंने आरजेडी के साथ की। अपने पिता को वहां पर राजनीति करते देखा। लालू प्रसाद के करीबी माने जाते थे। हाल ही में तेजस्वी ने भी, आपने देखा होगा किस तरीके से ये बात कही कि बिहार में बीजेपी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव के पुराने शिष्य का सहारा लेना पड़ा। लालू यादव की पाठशाला से पढ़ के ही निकले हैं सम्राट चौधरी, ये बात कही। फिर 2010 के बाद जेडीयू में शामिल हुए थे सम्राट चौधरी। फिर उसके बाद 2017 तक जो है जेडीयू से साथ जुड़े रहे। फिर जेडीयू के साथ छोड़कर 2017 में बीजेपी में गए। अब इन सब के बीच एक ये सवाल उठता है कि आखिर इन्होंने इतना पाला बदल किया क्यों। उस सवाल पर आए उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के समय क्या ये आरजेडी में वापसी करेंगे, क्या लालू के परिवार के साथ दोबारा जुड़ेंगे, क्या महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे। तो देखिए, शायद आप लोग सच सोच रहे होंगे कि क्या ही बात कर रहे हो भाई, अगला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है। तो यही सच्चाई है कि जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, जो उनका एक टारगेट था, वो अचीव कर लिया है सम्राट चौधरी ने, जो जेडीयू और आरजेडी में रहते हुए नहीं कर पा रहे थे। यानी कि ये बात क्लियर है कि अब दूर दूर तक ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि क्या ये आरजेडी या जेडीयू में वापसी करेंगे, नीतीश या लालू के साथ दोबारा जुड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी ने उन्हें वो सम्मान दे दिया जिस सम्मान की तलाश हर नेता राजनीति में करता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री बनना कई कार्यकर्ताओं, कई नेताओं का सपना रहता है, जिसको दिन रात वो जीते हैं, और वही सपना आज पूरा कर लिया है सम्राट चौधरी ने। लेकिन हाँ, इनसे ये सवाल पूछा जाता था और ये मुद्दा उठता भी था कि क्या आप आरजेडी में वापसी करेंगे। ये कुछ सालों पहले की बात है, जब इनसे अलग अलग इंटरव्यूज में सवाल किए गए, तो इनका यही कहना था कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आगे भी यही रहूंगा। आरजेडी में जाने की बात पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक अफवाह है। कुछ लोग मेरे पुराने संबंध यानी आरजेडी से शुरुआत को लेकर भ्रम फैलाते हैं, लेकिन मेरा कोई इरादा वापस जाने का नहीं है। मेरा लक्ष्य बिहार में एनडीए सरकार को मजबूत करना है, ना कि पुरानी राजनीति में लौटना। देखिए, ये सच्चाई रही। जब आरजेडी में थे, तो उसके बाद जब आरजेडी छोड़ी, फिर उसके बाद ये जेडीयू की तरफ गए, फिर जेडीयू के बाद बीजेपी की तरफ आए। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो सम्राट चौधरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब बीजेपी के साथ बने हुए हैं। पार्टी छोड़ने का क्या कारण था, देखिए उस बारे में भी जब हमने एआई से पूछा तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जब वह आरजेडी में थे, तो आरजेडी में उस समय मुख्य नेतृत्वकर्ता लालू प्रसाद यादव थे, राबड़ी देवी थी, और बाद में उनके परिवार, खासकर तेजस्वी यादव के हाथ में कहीं ना कहीं जो है आरजेडी का पूरा जो एक कह सकते हैं बागडोर है, केंद्रित हो सकता था। तो ये बात भांप गए थे सम्राट चौधरी की यहां पर मौका नहीं बनेगा। दूसरा ये था कि इनकी राजनीतिक भविष्य की चिंता और महत्वाकांक्षा,
क्योंकि उन्हें बड़ा रोल और पहचान चाहिए थी, जो उन्हें आरजेडी में मिलती नहीं दिख रही थी। इसीलिए उन्होंने दूसरी पार्टी की तरफ पहल की। विचारधारा और गठबंधन की राजनीति भी देखिए अहम हो जाती है। समय के साथ उनकी राजनीतिक सोच और बीजेपी के करीबी होती चली गई, खासकर एनडीए की लाइन में। उस दौर में कई नेता आरजेडी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे थे, क्योंकि सत्ता और समीकरण बदल रहे थे। आरजेडी छोड़ने की कोई ऐसी वजह नहीं थी कि लड़ाई हुई या कोई और कारण था, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई थी करियर ग्रोथ को लेकर, यानी वहां पर उनको उतनी पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जेडीयू के साथ गए। अब जेडीयू के साथ जाने के बाद क्या हुआ वहां पर, ऐसा कि इन्होंने जेडीयू भी छोड़ दी, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। तो देखिए, नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का भी कारण यही बताया गया कि वहां पर भी नेतृत्व से असहमति थोड़ी बहुत बन रही थी। कई नेताओं की तरह सम्राट चौधरी को भी लगा कि उनकी भूमिका सीमित हो रही है। जेडीयू में उन्हें जितनी बड़ी भूमिका चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी में उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिखा। आए तो बड़ी जिम्मेदारियां इनको दी गई, प्रदेश अध्यक्ष पद तक बना आगे किया गया। नीतीश साथ आए तो उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली, यानी धीरे धीरे इनको वो रास्ता दिखने लगा जहां पर ये जाना चाहते थे। और अंततः आज देखा जाए तो सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। अब नीतीश कुमार तो साथ दे ही रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर हैं। इनका फैसला ही आखिरी फैसला है बिहार में, देखा जाए तो एक तरीके से। भले ही ये कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, मोदी शाह की जोड़ी, बीजेपी के आलाकमान नेता भी अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री आज सम्राट चौधरी हैं। बाकी नेता साथ देंगे नहीं देंगे बात की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। यानी सीधी बात है कि अब बात रही पुराने दलों में जाने की, तो वो तो दूर दूर तक सवाल नहीं उठता। और रही बात पुराने दलों से दुश्मनी की भी, तो ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं थी, बस कारण था तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा। हाँ, समय समय पर इन पर कुछ ऐसे आरोप भी लगे जिसमें शिक्षा, उम्र और ऐसे कई विवाद सामने आए, जिसको लेकर आज भी प्रशांत किशोर और तेजस्वी मुद्दा बनाते रहते हैं। क्योंकि अब मेन बात यह है कि बिहार में सम्राट चौधरी सीएम है, तो विपक्ष इन्हें ही टारगेट करेगा। तो कुल मिलाकर यही दिख रहा है कि टारगेट वाली राजनीति अब बिहार में दिखने लगी है, और उसके तहत ही सम्राट चौधरी सबके निशाने पर आ गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी ने इतनी बार पाला बदल करके सही किया? क्योंकि चाचा नीतीश को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत गठबंधन बदलते थे, पाला बदल करते थे इतना, लेकिन सम्राट चौधरी के भी अगर हम इतिहास को देखें तो पाला बदल तो उन्होंने भी खूब किया है। यानी बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें आपकी आलोचना होगी ही होगी। क्या सम्राट चौधरी ने वो कदम उठाकर सही किया या नहीं सही किया, आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए। क्योंकि चर्चा इस बात की थी, अगर नीतीश अपने बेटे निशांत को सीएम बना देते इस बार या उप मुख्यमंत्री बना देते इस बार, तो माहौल भी कुछ अलग होता। लेकिन फिलहाल अब लालू परिवार में एक तरीके से जिस तरीके से ये माहौल बना कि चलो ठीक है, लालू यादव की ही पाठशाला से निकले नेता आगे जाकर मुख्यमंत्री बने, तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा तंज के रूप में नजर आ रहा है। बीजेपी पर तंज कस रहे हैं इस समय आरजेडी वाले। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।